क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हजारों सालों से मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ खित्तों के लोग अपने आप को खाने पीने से रोकते हैं? क्या यह सिर्फ एक मजहबी रस्म है या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी हिकमत है जो आज की जदीद साइंस भी दरियाफ्त कर रही है? आज की वीडियो में हम रोजे की इस हैरत अंगेज दुनिया का सफर करेंगे। हम जानेंगे कि रोजा कब से शुरू हुआ, दुनिया के कौन कौन से मज़ाहिब इसे अहमियत देते हैं और सबसे अहम, जदीद मेडिकल साइंस रोजे के बारे में क्या कहती है। क्या वाकई रोजा हमारे जिस्म के खुलियात को नई जिंदगी देता है? तो चलें इस गहरी तहकीक के सफर का आगाज करते हैं। रोजे का तारीखी पस मंजर। रोजा कब से है? रोजे की तारीख इंसान की तारीख से भी पुरानी है। अगर हम तारीख के औराक पलटें तो हमें पता चलता है कि रोजा सिर्फ मजहब का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये सेहत और सफाई का एक जरिया भी समझा जाता था। कदीम यूनान के मशहूर हकीम बुकरात, जिन्हें तिब का बाप कहा जाता है, उनका मानना था कि खाना छोड़ देना बाज बीमारियों के लिए दवा से ज्यादा असर रखता है। उनका कहना था कि जब आप बीमार हों तो खाना छोड़ दें, क्योंकि आप जिस्म को बीमारी से लड़ने का मौका दे रहे होते हैं। इसी तरह कदीम मिस्री तहजीब में भी सफाई और रूहानी पाकीज़गी के लिए रोजे रखे जाते थे। बाबुल के लोग भी अपने गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर खाने पीने से परहेज करते थे। तारीख गवाह है कि इंसान फितरी तौर पर जानता था कि मुसलसल खाते रहना जिस्म को बोझल बना देता है। इसलिए हजारों साल पहले से इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी वक्फे से भूखा रहना इंसान की फितरत का हिस्सा रहा है, चाहे उसे वो वक्त में रोजा का नाम दे या डिटॉक्स का। दुनिया के मज़ाहिब और रोजा। अब आते हैं मजहबी पहलू की तरफ। क्या रोजा सिर्फ इस्लाम में है? जी नहीं। तहकीक बताती है कि तकरीबन तमाम बड़े मज़ाहिब में रोजे को रूहानी तरक्की और खुदा के कुर्ब का जरिया माना गया है। आइए मुख्तलिफ मज़ाहिब पर एक नजर डालते हैं। 1. इस्लाम। इस्लाम में रोजा या सौम ईमान का तीसरा अहम सुतून है। रमजान के महीने में सुबह सादिक से लेकर सूरज गुरूब होने तक खाने पीने और शहवत से रुकना फर्ज है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि रोजा तुम्हारे लिए इसलिए है ताकि तुम परहेजगार बनो। यहां मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि तकवा और खुद कंट्रोल हासिल करना है। 2. ईसाईयत। ईसाई मजहब में लेंट का दौरानिया होता है। ये यसु मसीह के 40 दिनों के रोजे की याद में मनाया जाता है। इस दौरान ईसाई लोग खास खानों से परहेज करते हैं या दिन में एक वक्त खाना खाते हैं। ये तौबा और रूहानी सफाई का वक्त होता है। 3. यहूदियत। यहूदियों में यौम किपुर सबसे मुकद्दस दिन है। उस दिन 25 घंटे का सख्त रोजा रखा जाता है, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता। इसके अलावा भी कई अयाम हैं जब वो रोजा रखते हैं ताकि अपने गुनाहों की माफी मांग सकें। 4. हिंदू मत। हिंदू मजहब में रोजे को उपवास से कहा जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में या एकादशी के दिन लाखों लोग रोजा रखते हैं। कुछ लोग फल खाते हैं, कुछ सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ मुकम्मल भूखे रहते हैं। ये भगवान की रजा और जिस्मानी सफाई के लिए होता है। 5. बुद्ध मत। बुद्ध भक्षो दोपहर के बाद कुछ नहीं खाते। उनका मानना है कि शाम का खाना जहन को भारी करता है और मुराकबे में रुकावट बनता है। ये भी एक किस्म का रोजा ही है। गौर करें, जोग्राफिया अलग, ज़बानें अलग, लेकिन पैगाम एक ही है: रुकना, सब्र करना और अपने आप को कंट्रोल करना। मॉडर्न साइंस और फास्टिंग। अब आते हैं इस हिस्से पर जिसका इंतजार आप सबको था। जदीद साइंस रोजे के बारे में क्या कहती है? पुराने लोग जो कहते थे कि रोजा सेहत बख्श है, वो साइंसी तौर पर दुरुस्त थे? जी हाँ, 21वीं सदी की मेडिकल रिसर्च ने रोजे के फवायद को साबित कर दिया है। आइए कुछ अहम साइंसी हकायक जानते हैं। 1. ऑटोफेजी। सबसे अहम दरियाफ्त 2016 में जापानी साइंसदान योशिनोरी ओसुमी को उनकी इस दरियाफ्त पर नोबेल प्राइज मिला कि जब इंसान कुछ देर भूखा रहता है तो उसके जिस्म के खुलियात अपने अंदर मौजूद फजला और मुर्दा हिस्सों को खा जाते हैं। इस अमल को ऑटोफेजी कहते हैं। आसान अल्फाज में, रोजा आपके जिस्म को सेल्फ क्लीनिंग मोड में ले जाता है। ये वो फजला साफ करता है जो बीमारियों, कैंसर और बुढ़ापे का सबब बनता है। ये अमल तभी शुरू होता है जब आप 12 से 16 घंटे बगैर खाए रहें।
इंसुलिन और शुगर कंट्रोल। आजकल डायबिटीज एक आलमी वबा है। जब हम बार बार खाते हैं तो हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ता रहता है। रोजा इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाता है। इसका मतलब है कि आपका जिस्म शुगर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। 3. दिमागी सेहत और BDNF। क्या आप जानते हैं रोजा आपके दिमाग के लिए भी अच्छा है? तहकीक से साबित हुआ है कि रोजे की हालत में दिमाग में BDNF नामी प्रोटीन बढ़ता है। ये प्रोटीन नए दिमागी खुलियात बनाने में मदद देता है। इससे याददाश्त बेहतर होती है, डिप्रेशन कम होता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव मुमकिन होता है। 4. वजन में कमी और मेटाबॉलिज्म। रोजा सिर्फ कैलोरीज कम करने का नाम नहीं है, ये आपके हार्मोन्स को तब्दील करता है। जब आप रोजा रखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और जिस्म जखीरा शुदा चर्बी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यह वजन कम करने का कुदरती और सबसे बेहतरीन तरीका है। 5. सोजिश में कमी। जिस्मानी सोजिश बहुत सी बीमारियों की जड़ है। साइंसी मुतालात से पता चला है कि बाकायदा रोजा रखने से खून में सोजिश की अलामात कम हो जाती हैं, जो दिल की बीमारियों और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। नफ्सियाती और रूहानी पहलू। साइंस जिस्म की बात करती है, लेकिन रोजा सिर्फ जिस्म का नाम नहीं है, इसका नफ्सियाती पहलू बहुत गहरा है। जब आप भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं तो आपकी विल पावर यानी इरादे की ताकत बढ़ती है। आपको एहसास होता है कि आप अपनी ख्वाहिशात के गुलाम नहीं हैं। ये खुद एतमादी जिंदगी के दीगर शोबों में भी काम आती है। दूसरा अहम पहलू हमदर्दी है। जब आप भूख महसूस करते हैं तो आपको उन लोगों का दर्द समझ आता है जो मजबूरी में भूखे सोते हैं। ये एहसास इंसान को खुद गर्जी से निकालकर मुआशरती खिदमत की तरफ ले जाता है। रूहानी तौर पर यह एक रिचार्ज का अमल है। जिस तरह मोबाइल फोन को चलने के लिए चार्जिंग की जरूरत होती है, इसी तरह इंसान की रूह को भी दुनियावी मसरूफियात से हटकर खालिक से जुड़ने के लिए इस वक्फे की जरूरत होती है। एहतियाती तदाबीर और गलत फहमियां। लेकिन रुकिए, हर बात का दूसरा रुख भी होता है। रोजा फायदेमंद तभी है जब उसे सही तरीके से किया जाए। कुछ गलत फहमियां भी आम हैं। रोजा तोड़ते वक्त ज्यादा खाना। बहुत से लोग पूरा दिन भूखे रहते हैं और इफ्तारी या खाने के वक्त इतना खा लेते हैं कि जिस्म को नुकसान पहुंचता है। एतदाल जरूरी है। पानी की कमी, खास तौर पर गर्मियों में या लंबे रोजों में हाइड्रेशन, पानी की मिकदार का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तिब्बी मशवरा। अगर आपको कोई संगीन बीमारी है जैसे गुर्दों का मसला, या आप हामिला हैं या दवाइयां खा रहे हैं, तो बगैर डॉक्टर के मशवरे के लंबे रोजे न रखें। साइंस रोजा और मजहबी रोजे में तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस लंबी तहकीक के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रोजा महज एक रस्म नहीं है, यह हजारों साल पुरानी एक ऐसी हिकमत अमली है जिसे आज जदीद साइंस भी तस्लीम कर रही है। चाहे वो कदीम यूनान के हकीम हों, मज़ाहिब के पैगंबर हों या आज के लेबॉर्ट्री के साइंसदान, सबका पैगाम एक है: रुकना सीखो ताकि तुम चल सको। रोजा हमें जिस्मानी सेहत देता है, ज़हनी सुकून देता है और रूहानी ताकत देता है। ये इंसान को इसकी फितरत से जोड़ता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मालूमात का खजाना साबित होगी। अगर आपको ये तहकीक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये हकायक मालूम हो सके, और हमारे चैनल राज़े जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें कि आप रोजे के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी साइंसी फवायद के लिए रोजा रखा है? वीडियो पूरी देखें क्योंकि हर लफ्ज अहम है, और याद रखें, यहां सिर्फ बातें नहीं, राज खोले जाती हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई तहकीक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।